बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और भाजपा के विधायक है मुरारी मोहन झा। उन्होंने बयान दिया है कि जो लोग राष्ट्रगीत नहीं गाते उन्हें फांसी दे देना चाहिए। हमारे साथ शकील साहब है, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक है। शकील साहब, बीजेपी विधायकों का लगातार इस तरीके से बयान कहीं ना कहीं देश की अखंडता को भी इम्पैक्ट करता है, सदन में भी इम्पैक्ट करता है। नहीं, अब मैं ये देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आपस में प्रतिस्पर्धा कर रही है। कंपटीशन है कि ऐसे बयान दिए जाएं जिसकी चर्चा हो और उनका जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स है, उसको बल मिले। वो हम होने नहीं देंगे। हमको इनको रोजगार के सवाल पर लाना पड़ेगा, एकदम लाना पड़ेगा कि रोजगार के सवाल पे जो आपने वादा किया था और आपका प्रतिलक्षित कहीं पर भी बजट भाषण में नहीं मिल रहा है, 19 लाख लोगों का रोजगार का वादा, तो जब नहीं मिल रहा तो वो आपस में कंपटीशन करें, वो गाली गलौज दें, क्योंकि उनकी नियति, उनकी विचारधारा गाली गलौज की और झूठ बोलने की है। जिस विषय पे वो बात कह रहे हैं उस विषय पे उनको बोलिए कि असेंबली के अंदर बहस करवा लें। बोलने से क्या होता है? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पे फिर से जरा बहस हो, है कि नहीं? अगर किसी को वंदे मातरम गाने में कोई प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम, एक्सप्लेनेशन होना चाहिए ना। हमसे बहस करें, हम बहस करेंगे। इतिहास के एक एक पन्ने को उदाहरण सहित पेश किया जाएगा, बहस से मामला तय होगा ना। तो इसलिए वो आपस में प्रतिस्पर्धा करके अनर्गल बयान इसलिए दे रहे हैं कि उनको उनकी जो पोलराइजेशन की सियासत है, बांटने की सियासत है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैसे इस गुलशन को तोड़ने की जो सियासत है, उसको बल मिले। वो हम होने कभी नहीं देंगे। जनता के प्रतिनिधि होने के नाते भी अगर देखा जाए तो बीजेपी के कई ऐसे विधायक जो इस तरीके का बयान देते हैं, इससे नहीं लगता है कि समाज में डिवाइड वाली जो रूल है और भेदना है बढ़ेगी? उनको थोड़ा सा मजा मिल चुका है। उनको सांप्रदायिक बात कह करके या ऐसे बयानात जो कि अटपटा सा लगे, उसको बयानात दे करके उन्होंने थोड़ा बहुत जनता को अपने साथ करने का प्रयास किया। वो फिजा अब छट रही है। उत्तर प्रदेश में 10 तारीख को ये डाउन जाएंगे बुरी तरह से, और ये चारों जगह जहां चुनाव हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अपने उस रूप में नहीं रहेगी जहां पे वो खड़ी थी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जनता इन सच्चाइयों को समझने लगी है। मतलब बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो गया? डाउनफॉल शुरू हो चुका, नहीं हो सकता है ना। आप काट की हांडी को बार बार कैसे चढ़ा सकते हैं? काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। जनता को बार बार मूर्ख और अपनी चालाकी से कैसे अपने माया जाल में ला सकते हैं? वो ज्यादा दिन तक चलती है। मतलब बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो गया? डाउनफॉल शुरू हो चुका, नहीं हो सकता है ना। आप काट की हांडी को बार बार कैसे चढ़ा सकते हैं? काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। जनता को बार बार मूर्ख और अपनी चालाकी से कैसे अपने माया जाल में ला सकते हैं? वो ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। सर, आज आप लोग 19 लाख रोजगार के वादे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरीके से सदन के अंदर सरकार को घेरेंगे? भाई, आप जानते हैं कि पिछले चुनाव घोषणा में एनडीए के उसमें लिखा हुआ था कि 19 लाख लोगों को नौकरी देंगे। पहला बजट हो गया, दूसरा बजट कर रहे हैं, सिर्फ वादा ही वादा है, कोई काम नहीं करे। किसानों की हालत, दो मुद्दे पर हम लोग सदन के बाहर कर रहे हैं। एक तो रोजगार कब तक आप दीजिएगा? श्वेत पत्र जारी करिए ना, ऐसे जनता को कितना ठगिएगा। किसान जो है, हमारा 80% किसान लोग हैं देश में, वो खाद ब्लैक में खरीद रहे हैं, एमएसपी रेट नहीं मिल रहा है, वो अनाज बेच नहीं पा रहे हैं और किसान पूरे बहरहाल हालत में है। जब किसान मजबूत नहीं होगा देश का मतलब नहीं है। पूरा रोजगार लेके, किसानों को लेके, शिक्षा को लेके हम लोग सदन के बाहर भी प्रदर्शन करेंगे और सदन के अंदर भी सरकार को फोर्स करेंगे, आप काम करिए, नहीं तो गद्दी छोड़िए और हम लोग को सरकार बनाएंगे। इस बार भी उद्योग का बजट सबसे ज्यादा है, शिक्षा का बजट बढ़ाया गया, तो क्या ये सब सिर्फ पेपर वर्क है, जमीन पर इम्प्लीमेंटेशन? शिक्षा का तो हर बार बजट बहुत अधिक रहता है, लेकिन शिक्षा की स्थिति क्या आप देखिए, बच्चे जमीन पर बैठ के पढ़ते हैं, कोई भी पढ़ाई नहीं हो रही है वहां पर, शिक्षक पढ़ा नहीं पा रहे हैं। दूसरा बात कर रहे हैं, सब जगह शिक्षक भी नहीं हो, कहते शिक्षक की बहाली हो रही है। तो शिक्षा का उद्योग, अरे उद्योग में बजट देने से नहीं होगा। हर जिला में कल कारखाने खोल के रोजगार देने की बात की है। क्या आप ही बताइए, आप लोग की एक भी रोजगार, एक भी नौकरी कहीं मिला है? बजट से कुछ नहीं होगा, घोषणाओं से कुछ नहीं होगा, धरातल पे काम करनी होगी। इसलिए मैं सरकार का विरोध करता हूँ। साफ तौर से सदन की कार्रवाई भी अब शुरू होगी, बेल बज चुकी है और हमारे साथ शकील अहमद थे, कांग्रेस के विधायक, जिन्होंने बताया कि इस तरीके के जो बयानबाजी बीजेपी के विधायक लगातार देते हैं, कहीं ना कहीं ये समाज को इम्पैक्ट कर रहा है और अब बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो गया है। 5 राज्यों में चुनाव है और वहां पर जो रिजल्ट आएंगे वो कहीं ना कहीं
बीजेपी को सोचने पर मजबूर करेंगे। आप बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ।